तो हेलो दोस्तों, आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 2 देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लेक्चर नंबर 1 देखिए, क्योंकि एज पर मार्कआउट सिलेबस में ऑल चीज़ अच्छे से नोट बनाया हूँ। ये तुम लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, तो चलिए आज शुरू करते हैं। व्हाट इज सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या है ना, सिमेट्री होता है साइंटिफिकली, सिमेट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट is its property to have or more orientation in space which are indistinguishable two or more indistinguishable arrangement। ओके, सिमेट्री का यही डेफिनेशन है। सिमेट्री का डेफिनेशन समझ में आया। सिमेट्री ऑफ एलिमेंट, द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज ए क्राइटेरिया फॉर defining a molecule is the symmetry or asymmetry. There are five types of element of symmetry. Okay, so five type of element of symmetry। symmetry का टाइप एक है सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री को आई से डिनोट करते, एक्सिस ऑफ सिमेट्री CN, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, उसके बाद रोटेशनल रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री और आइडेंटिटी। ओके, उसके बाद आएगा व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है ना, इट इज ए इमेजिनरी पॉइंट एट ए सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम व्हेयर टू आइडेंटिकल ग्रुप हैज आइडेंटिकल डिस्टेंस। ओके, सेंटर ऑफ सिमेट्री का डेफिनेशन क्या है, इट इज ए इमेजिनरी पॉइंट। ओके, इट इज ए इमेजिनरी इट इज ए इमेजिनरी पॉइंट एट सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम व्हेयर टू आइडेंटिकल ग्रुप हैज आइडेंटिकल डिस्टेंस। ओके, इन अदर वर्ड्स it is imaginary point, same, it is imaginary point in the center of molecule through which reflection of each atom can be carried out with equivalent atom। ओके, कि वो क्या बोल रहा है, इन अदर वर्ड इट इज इमेजिनरी पॉइंट इन द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू which the reflection of each atom can be carried out with an equivalent atom। ओके, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे भी एज है, यहाँ पे भी एज है, यहाँ पे भी एज है, यहाँ पे भी एज है। ओके, ऐसी ऐसी। ओके, इसको अगर हम मिडिल में ये करेंगे तो यही होगा हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके, उसके बाद आएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, इट इज इमेजिनरी एक्सिस एट द सेंटर ऑफ ए मोलिक्यूल अराउंड which if the molecule is rotate by an angle 360 degree by n form indistinguishable orientation where n is the order of axis। जो n है ना, ये है order of axis, n is the order of axis। एक एग्जाम्पल देते हैं, देखो कि H2O को हम H2O, ओके, उसको हम क्या किया 360 डिग्री बाई 2। ओके, 360 डिग्री बाई 2। उसके बाद इसको घुमाया तो क्या हुआ, यही हुआ। उसके बाद NH3 का देखो, NH3 का 3 बार होगा ना, क्योंकि NH3 3H3 का 3 है। ओके, तो 360 डिग्री बाई 3 120 डिग्री, फिर से 120 डिग्री, फिर से 120 डिग्री, 3 बार घुमाया। उसके बाद देखो, ओके, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझ में आ गया। उसके बाद क्या आएगा ना, प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, द एक्सिस which has highest order is known as principal axis। ओके,
If the axis have same order, then the axis passes through more number of atom is called principal axis. Okay, what is principal axis? समझ में आ गया. The axis which has highest order is known as principal axis. If the axis have a same order, then the axis passes through more number of atoms is called principal axis. Okay, उसके बाद आएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन. क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन? प्लेन ऑफ सिमेट्री इज ए इमेजिनरी लाइन और प्लेन which divide the molecule into two equal halves and one part is mirror image to of another. Plane of symmetry is a imaginary line or plane which divide the molecule into two equal halves and part is the mirror image of another. Okay, it is represented by sigma. There are three type of plane of symmetry. प्लेन ऑफ सिमेट्री का तीन टाइप है. एक है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री. वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? द प्लेन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस और सबसाइड एक्सिस इज कॉल्ड वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री. ओके, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री. हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? The plane which is perpendicular to principal axis is called horizontal plane of. The plane which perpendicular, the plane which passes through the principal axis. Okay, vertical plane symmetry होता है the plane passes through the principal or subside axis is called vertical plane symmetry. हॉरिजॉन्टल प्लेन सिमेट्री क्या है? द प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री. ओके, उसके बाद आएगा डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री. डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? द प्लेन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रेजेंट्स बिटवीन द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर सब्सिडरी एक्सिस इज कॉल्ड डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री. ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री. समझ आया? उसके बाद आया मेजर कंपाउंड टार्टरिक एसिड. यही है हमारा टार्टरिक एसिड. ओके, ये क्या हुआ एग्जाम्पल. उसके बाद रोटेशनल रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? देखो, द मॉलिक्यूल हैविंग ए एक्सिस ऑफ सिमेट्री around which molecule is rotated by the angle 360 degree by n and then reflected through a plane perpendicular to the principal axis from a molecule which is indistinguishable from the original one is said to have a axis of improper rotation. तो रोटेशनल रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या होगा? रोटेशनल और रिफ्लेक्शन दोनों ही होगा ना. एक हम देखे थे कि यहाँ पे जो हमारा है रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री रोटेट कर रहा है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है हमारा रोटेट कर रहा है. बट ये जो रोटेशनल रिफ्लेक्शन सिमेट्री में हमारा दोनों ही देखना, मतलब देखेंगे हम कि रोटेशनल और रिफ्लेक्शन दो ही एक साथ होगा. ओके, द मॉलिक्यूल हैविंग ए एक्सिस ऑफ सिमेट्री अराउंड व्हिच मॉलिक्यूल इज रोटेट बाय एन एंगल ऑफ 360 डिग्री बाय एन and then reflection through plane perpendicular the principal axis from a molecule which is indistinguishable from the original one is said to have a axis of improper rotation. Okay, it is denoted by Sn. n is the order of axis. Okay, तो फिर से क्या लिया ना, H2O2 लिया. H2O2 मतलब H2O2 मतलब क्या होता है? उस पहले क्या हुआ ना 180 डिग्री
रोटेशन हुआ, ओके। रोटेशन होने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। पहले रोटेशन होगा, उसके बाद रिफ्लेक्शन होगा। उस रिफ्लेक्शन हो गया, उसके बाद फिर से क्या हुआ ना, 180 डिग्री। देखो देखो पहले हम ये समझा रहे थे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो रोटेशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होगा ना, ये जो है इसको पहले हम क्या किए, 180 डिग्री में रोटेट किए। ये देखो रोटेट करने के बाद ये हुआ। हम क्या बोले थे कि रोटेशनल रिफ्लेक्शन सिमेट्री में क्या होगा, रोटेशनल रिफ्लेक्शन एक साथ होगा, ओके। पहले रोटेशन होगा, उसके बाद रिफ्लेक्शन होगा। देखो रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होने के बाद इसको फिर से 180 डिग्री में रोटेट किए, ओके। उसके बाद ए फॉर्म आया, उसके बाद उसको बाद रिफ्लेक्शन कर दिया, ओके। क्लियर, आई थिंक क्लियर, ओके। इसके बाद क्या आएगा, देयर आर 3 कंडीशन। कंडीशन 1, इन ए मोलिक्यूल Cn is coincident with Sn, n is the even number, okay. If a axis improper rotation is coincident with Cn, axis is n is odd, n is even, n is odd, okay. When n is odd, when n is even, you can find it, okay. So identity, the symmetry which is contained by all molecule and represent by E। आइडेंटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते, ई से रिप्रेजेंट करते, ओके। तो आइडेंटिटी इज द ऑपरेशन ऑफ डूइंग नथिंग, द ऑपरेशन which bring is आइडेंटिटी मोलिक्यूल इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑपरेशन। तो आइडेंटिटी क्या है एक बार पढ़ लोगे तो हो जाएगा, ओके। तो टाइप्स ऑफ सिमेट्री खत्म हो गया। उसके बाद आएगा हमारा कायरालिटी। व्हाट इज कायरालिटी? एनी मोलिक्यूल व्हिच नॉन सुपरइम्पोजिबल with the mirror image is called chiral molecule and the property is chirality। जो मोलिक्यूल है उसका जो मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल नहीं है, उसी मोलिक्यूल को हम कायरल मोलिक्यूल बोलते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है मोलिक्यूल का, इसी को हम बोलते हैं कायरालिटी, ओके। ए मोलिक्यूल और ऑब्जेक्ट, अगर हम पी को मिरर इमेज में दे तो उस क्या होगा, ये होगा। इसको अगर हम उठा के यहाँ पर बैठा दे तो ये सुपर इम्पोजिबल क्या होगा, ये सुपर इम्पोजिबल होगा, ये तो ऐसा होगा, ओके। ये तो नॉट सुपर इम्पोजिबल, ओके, नॉट सुपर इम्पोजिबल, ओके। ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है। ए मोलिक्यूल और एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ए कायरल इफ इट इज सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अगर ये मिरर इमेज में सुपर इम्पोजिबल करता है तो इसको हम क्या बोलेंगे ना, इसको हम बोलेंगे ए कायरल, ओके। तो यही देखो, यही पी को हम अगर यहाँ पे बैठाएंगे तो नहीं होगा, बट ए को अगर बैठा देंगे तो हो जाएगा। तो ए सुपर इम्पोजिबल है, बट ए नॉट सुपर इम्पोजिबल है। ए कायरल नॉन सिमेट्रिकल और ए कायरल सिमेट्रिकल, ओके। कायरल सेंटर इज द एटम व्हिच इज sp3 हाइब्रिडाइज and attached to 4 different atom or groups. It is also known as stereogenic center, okay। एग्जाम्पल क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3 2 क्लोरोब्यूटेन, ओके। ये देखो यही है एग्जाम्पल, देख लो, ओके। सॉरी, ये जो है यही है एग्जाम्पल, ओके, देख लो। उसके बाद क्या आएगा, इम्पोर्टेंस फैक्ट्स अबाउट ऑप्टिकली एक्टिविटी कंपाउंड। जो हमारा कुछ कंपाउंड्स है और उसको हम ऑप्टिकली एक्टिव कब बोलेंगे ना, ऑल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर कायरल, ओके। द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर कायरल डू नॉट possess any plane of symmetry, okay, or center of symmetry or alternate axis of symmetry। Chiral molecule may or may not possess a chiral carbons। A molecule having one chiral carbon
will always be chiral optically active. Okay, देखिए a molecule having chiral carbon may or may not be optically active. Okay, देखो optically active और optically देखो optically active optically inactive. Okay, ये है हमारा ऑप्टिकली एक्टिव और ये है मेजर तरीके से ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंपाउंड्स टू बी ऑप्टिकली एक्टिव इज नॉट जस्ट द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर एज सिमेट्रिक or chiral carbon atoms, but it is the chirality or disymmetry of the molecules as a whole. Okay, optical activity होगा है डबल ले दिया. Optical activity is the property of certain organic molecule to rotate the plane polarized light. ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, इजी वे से डेफिनेशन हुआ है, समझने का कोई ज़रूरत नहीं और ऐसे समझा भी नहीं सकते क्योंकि समझाने के लिए एक लेक्चर सीरीज लाना पड़ेगा. ये तो नोट वर्सन है ना, नोट सीरीज है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ नोट प्रोवाइड कर रहे हैं और नोट जो किए हैं और हम थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं. तो मैं खाता में कॉपी करोगे तो ये समझ में आ जाएगा. ये अगर कॉपी करोगे तो पढ़ने में आसान होगा. Okay, optically active compounds, the molecule which are capable of rotating the plane polarized light. Okay, in other way, okay, compounds which rotate the plane polarized light are called optically active compound. This property is known as optical activity. ये देखो कि सिंपल लाइट जो ये हो रहा है ये ऑल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ऑल डायरेक्शन में, ये तो हम पढ़े थे ना. देखो ये ऑल डायरेक्शन में लाई कर रहा है, इसको हम निकोल प्रिज्म में डाले, उसके बाद देखो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो गया. उसके बाद देखो ना, उसके बाद ये कंपाउंड्स, ये डेक्स्ट्रा रोटेटरी, ये लेवो रोटेटरी. ओके, उसके बाद आएगा द कंपाउंड्स रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट टू क्लॉकवाइज राइट, इट इज सेड डेक्स्ट्रा रोटेटरी एंड इट्स डिनोटेड बाय प्लस और डी. इफ द रोटेशन इज टू बी लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज द कंपाउंड्स इज सेड टू बी लीवो रोटेटरी एंड डिनोटेड बाय माइनस और एल. द ऑप्टिकल रोटेशन इज डिफ्लेक्टेड, द ऑप्टिकल रोटेशन is deflected and measured by an instrument called polarimeter. The degree of rotation depends on the nature of the compounds, the temperature, the solvent of concentration of the solution, the length of the polarimeter tube, and on the wavelength of light used. Okay, it is therefore necessary to introduce some standard by which rotating power of different compounds may be compared. Thus the measurement of optically activity is reported in terms of specific rotation. Means this is important. यहाँ से क्या होगा, तुम्हारा न्यूमेरिकल आने का चांस हाई है. ओके, द और मोलिक्यूलर रोटेशन एम, ओके. सो स्पेसिफिक रोटेशन इक्वल्स टू अल्फा बाय एल सी. अल्फा इज द स्पेसिफिक रोटेशन, टी इज द टेम्परेचर, लैम्डा इज द wavelength of light is used, alpha is the observation angle of rotation, L is the length of the sample tube decimeter, C is the concentration of the sample. ओके, उसके बाद ये फॉर्मूला है मोलिक्यूलर रोटेशन इक्वल्स टू
ये हमारा फॉर्मूला इंटू 100 मॉलिक्यूलर वेट बाय 100। ओके, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो आज के लिए इतना ही। तो आई थिंक ये तुम लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर कोई कॉपी करेगा, देख के अगर छापेगा खाता में, पढ़ेगा तो हेल्पफुल होगा, वरना नहीं होगा। ओके, अगर कोई देख के पढ़ेगा भी तो हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये नोट वर्सल सीरीज है भाई। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं किया, एक्सप्लेन करने के लिए अलग लेक्चर लाऊंगा, बट ये नोट वर्सन है। यहाँ पे सिर्फ नोट प्रोवाइड किया और जो मैं लिखा वही तुम लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो आई थिंक तुम लोगों को लिए हेल्पफुल हुआ है, और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।